तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं रिलायंस टायर ग्रुप की जो कंपनी है आपको गुजरात में जॉब लोकेशन रहेगा। और मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप लोगों का ऐसा ना हो कि तुरंत वीडियो बढ़ाते चलो। तो उससे पहले ये सुन लेना कि ये इसमें आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा घबराना मत कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेना। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 15,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। प्लस ये जो हो रहा है कैंपस, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा पड़े। तो ये अपॉर्चुनिटी लेना अपने लिए जो आईटीआई कैंडिडेट हो। आईटीआई में बहुत से ट्रेड यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, प्लस बिल्डर है। ये बहुत से ट्रेड यहाँ पर रिक्वायरमेंट किए जा रहे हैं और ऑनलाइन प्लेसमेंट होगा। और मैं बताता हूँ ये कंपनी जो है तो एटीजी टायर, ये बहुत ही बड़ी कंपनी में आपको जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। गुजरात दहेज में काम रहने वाला है। मैं फुल आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा। तो ऐसा ना हो कि पहले आप सब कुछ स्किप कर दो, इसके बाद जो भी जानकारी, ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरी जानकारी रहती है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, तो आपको बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा पड़े। तो पहले इसको समझ लो, क्योंकि इसमें थोड़ा वीडियो हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि फॉर्म क्या है कि पूरा डिटेल्स में बताना पड़ेगा। फॉर्म थोड़े प्रोसेस की ज़्यादा बड़ी है। तो आइए हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको लेके चलते हैं, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं और आपके जवाब हम देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फाइनली हम आपको आ चुके हैं ये सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है नियर, आपको एड्रेस बता देता हूँ। कैथन पॉलिटेक्निक कॉलेज, झालना डूंगरी, जयपुर। ये जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कॉलेज के द्वारा निकाला गया है। प्लेसमेंट करवाया जा रहा है राजस्थान स्टेट सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के द्वारा। प्लेसमेंट ड्राइव ऑनलाइन मोड है, प्लस एटीजी टायर ग्रुप। तो वर्क लोकेशन में बता देता हूँ पहले तो, दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाला है वर्क लोकेशन। आपको काम जहाँ पर करना होगा तो गुजरात में काम करना होगा। दहेज, दहेज का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुने हो तो मैं बता देता हूँ। दहेज आपको पड़ता है गुजरात में। यहीं पर आपको जॉब करना होगा दोस्तों। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो उसको यहाँ पर देख सकते हो। ये जो आपको कॉलम ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये पूरा कॉलम यहाँ पर आपको पढ़ना होगा ध्यान से। तो इसको पढ़ लो पहले। पर्सनल इंटरव्यू एग्जाम वाया टेलीफोनिक और ऑनलाइन मोड। तो ये आपको 3 प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एग्जाम वाया होगा, एंड आपका टेलीफोनिक ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम हो सकता है। आपके ऊपर है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, जितना वैकेंसी है उस हिसाब से अगर कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं तो इसमें ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होने वाली। तो डेट एंड टाइम की बताते हैं। डेट एंड टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि विल बी कंडक्टेड ऑन 2 दिसंबर 2020 एंड इन्फॉर्म टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाया फोन, ईमेल, एसएमएस। तो जैसा कि आपने बताया, यह हमें आपको समझ में आ चुका होगा कि जो आपको 2 दिसंबर को ये सब कंडक्ट होने वाला है। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उसमें क्या है कि फ़ोन है, ईमेल आईडी जो दोगे, या एसएमएस। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी वो फ़ोन में ऐसे मैसेज आ जाएगा, चाहे वो फ़ोन के द्वारा आपको बोल दिया जाए या ईमेल के माध्यम से बोल दिया जा सकता है। तो एलिजिबिलिटी की डिटेल्स बात कर लेते हैं जो मेन है, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो आपको फॉर्म भरने में नहीं भर सकते हो। तो मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। ये मेन टॉपिक है, इसको पहले मैं ध्यान से बता देता हूँ आपको। जिन्होंने गवर्नमेंट से प्राइवेट आईटीआई किया है, सॉरी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट से आईटी किए हो या प्राइवेट आईटी से किए हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप राजस्थान से हो या ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट जो 2017 से लेकर 2020 तक रहने वाला है। अब बॉयज फ्रेशर आफ्टर अप्रेंटिस विदाउट, यानी अगर आपने बॉयज हो या फ्रेशर इलेक्ट्रॉनिक्स किए हो, या आप लोगों की जानकारी मैं साफ साफ बता देता हूँ, अगर आप लोग अप्रेंटिस पूरा कर लिए हो, कहीं से किए हो, 1 साल 2 साल 3 साल का, या अगर फ्रेशर भी हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। विदाउट बैकलॉग, आईटीआई में बैक नहीं होना चाहिए। आईटीआई जो ट्रेड है इसके बारे में बात कर लेता हूँ पहले। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, और सैलरी और वैकेंसी और एलिजिबिलिटी, तो ये 4 आपको जो ये दिख रहे हैं पूरा टेबल बना है। इसको मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। जो आपकी सैलरी रहेगी आईएटी इंडस्ट्रियल अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, तो आपको ट्रेड तो मैं आपको सभी में है, चाहे फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन, बहुत से ट्रेड यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लगभग आईटीआई के 50% से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड आपको दिख जाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हो आप।
इसको पॉज करके या आपको यहाँ पर लिख सकते हो या देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्लस मैं बता देता हूँ, अगर अप्रेंटिस जो कंप्लीट किए हैं उनके लिए सैलरी जो रहने वाली है, तो आपको सैलरी 15,400 मिलेगा। इन हैंड आपको 12,800 सैलरी आपको दिया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट हो अगर, तो यहाँ पर आपको 14,000 तो 400 रहेगा। अगर आपको इन हैंड जो सैलरी मिलने वाली तो 12,000 रुपये इन हैंड। और ये सैलरी जो 8 घंटे के जो कंपनियों में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 12 घंटा आपको काम करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सैलरी जो 8 घंटा की बताई जा रही है दोस्तों, 100 वैकेंसी निकल के आई है इस कंपनी में, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको देर न करते हुए फॉर्म भर देना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स केवल अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। नो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 23 साल रखा गया है। तो 18 से 23 साल के जो भी हमारे भाई हैं वो अप्लाई कर देना। रनिंग ईयर आपको 23 साल अगर रनिंग में है तो भी इसमें चल सकता है। हाइट की बात कर लेते हैं, 5 फुट 5 इंच, और वेट कम से कम 55 किलोग्राम होना जरूरी है। हु क्वालिफाई कंपनी से रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर कंपनी पॉलिसी। तो आपको जो है तो फाइनली यहाँ पर इंटरव्यू के बाद जो तो कंपनी के रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड यही है कि इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक हो सकता है, ईमेल के माध्यम से, ये सब आपको लिंक के माध्यम से हो सकता है। इसके बाद आपको मेडिकल होता है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए। कुछ वहाँ पर जो शर्त रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें आपको फॉलो करना होता है। जहाँ पर आपको मेडिकल भी होने वाला है, ये सब आपको बाद में बता दिया जाएगा, तो इसको बारे में अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है। तो ये जो आपको लिखा दिख रहा होगा, इसके बारे में पहले आपको समझा देता हूँ, तो इसके पहले समझ लो। कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अपेयर इन दिस प्लेसमेंट ड्राइव मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स एंड सप्लाई ऑन आवर वेबसाइट। तो आपको अगर रजिस्टर करना होगा तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है वो मैं पहले सब कुछ बता देता हूँ, क्योंकि उसकी प्रोसेस थोड़ा लंबी हो सकती है दोस्तों, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सीधे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ले जाते हैं। तो आप पहले तो रजिस्ट्रेशन कर देना, और रजिस्ट्रेशन करते समय जो मेन टॉपिक है मैं बता देता हूँ। ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, आईटी डिप्लोमा, जो भी क्वालिफिकेशन किए हो, तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ताकि ये ना हो कि छोटी से छोटी गलती कर दो और वहाँ पर जाके आपको बाद में ये हो कि हमने ये गलती ना किया होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ही इग्नोर मत करना कभी भी। पहले तो आप मार्कशीट वगैरह सबको निकाल लो। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, प्लस आपका जितना भी सर्टिफिकेट है, कोशिश करो कि आप पहले बाहर निकालो, उसको देख कर ही डालो एक एक चीज़, क्योंकि एक मीनिंग भी मिस्टेक हो जाती है तो बाद में आपको वहाँ पर इधर उधर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आइए हम फाइनली आपको ले चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो ध्यान से देखना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके यहाँ पर आपको यहीं से आपको सबमिट करना होगा आपका फॉर्म। या फॉर्म अगर नहीं भरोगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और ना ही आपका कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड रखने जाने वाला है। तो यहाँ पर फॉर्म कैसे बनना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, जो ये पिंक कलर में। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि इसमें बेसिक चीज़ है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, और इसके बाद यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर करना क्या होगा, तो यहाँ पर बता देते हैं। जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना होगा, क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट पेज खुलने वाला है। तो आप लोग इसको मोबाइल से भी भर सकते हो, तो मोबाइल से ही फॉर्म भर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मांगा क्या क्या जा रहा है, तो इसको पहले ये समझ लो कि यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर इंटर योर नाम पूछा जा रहा है, और 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही नाम डालना। सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट के नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या डालना होगा, तो जेंडर केवल यहाँ पर ऑलरेडी ये ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा आप। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, तो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा डालना है इसको पहले समझ लेते हैं। पासवर्ड यहाँ पर दोस्तों वही डालना है पासवर्ड, या तो आप ईमेल आईडी का डाल देना, या फिर जो इसमें लॉगिन होने में आपको पासवर्ड मांगा जाएगा तो आप पासवर्ड यहाँ पर बना भी सकते हो। तो मैं आपको लाइव इसमें दिखाता हूँ कि पासवर्ड बनाते कैसे हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम इसको फॉर्म भरने के लिए आपको पूरा बता देता हूँ फॉर्म भरना कैसे है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना होगा। नाम इसमें कोई भी नाम डाल सकते हो आप। मैंने आपको यहाँ पर नाम एक डाल के कोशिश कर लेता हूँ आपको समझाने की। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक नाम डाल दिया है। पिताजी के नाम में कोई भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक नाम भी डाल देता हूँ पहले। तो आपको पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना होगा, मैंने यहाँ पर डाल दिया। माताजी का नाम यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हो आप। और बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं, हो सकता है जो मैं नाम डाल रहा हूँ तो इसमें मैच कर रहा हो आपसे, आपके पिताजी से या माताजी से। तो दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग पूरा नाम डालना, या ऐसा मत समझना कि मैं आपके पिताजी या माताजी का नाम यूज कर रहा हूँ या आपका। मैं केवल ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन इसको सही ढंग से भर सको। देन इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ किस तरह डालना होगा तो वो पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो 19/01/1999, तो ये करना है। इसके बाद ये आपको ये ऑब्लिक का चिन्ह आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह का कर देना होगा और फिर से ऑब्लिक का चिन्ह लगा देना होगा और फिर यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है पर डाल दीजिएगा दोस्तों। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल के कैंडिडेट से और मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हो, तो मेल यहाँ पर ऑलरेडी आपको सेलेक्ट करना मिल जाएगा। मोबाइल नंबर एक डाल देते हैं। मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो यहाँ पर। मोबाइल नंबर डालने से पहले मोबाइल नंबर वो डालना जो हमेशा आपका एक्टिव मोबाइल नंबर रहता हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो मोबाइल नंबर मैं एक डाल के ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ साथियों। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल देना होगा। ईमेल आईडी वही डालनी है जो एक्टिव ईमेल आईडी हो, बाद में ऐसा ना हो कि ईमेल आईडी ये नहीं डालना चाहिए था। तो इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा डालोगे आपको मालूम होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ पासवर्ड आपको डालना कौन सा है। या तो आप ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल सकते हो। मैं अभी आपको दिखाने के लिए सिंपल सा पासवर्ड कोई भी डाल देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। तो आप कोई भी सिंपल सा पासवर्ड डाल सकते हो, या वहाँ पर जो लॉगिन होने के लिए पासवर्ड डाला जाता है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक पासवर्ड डाल दिया हूँ, जो बहुत ही सरल पासवर्ड है, तो वो आपको ये नहीं डालना है। आपको पासवर्ड कुछ ऐसा अलग रखना है जो कि कठिन पासवर्ड हो, वो आपको लिख लेना है कहीं पर ताकि वो बाद में काम आए दोस्तों। तो यहाँ पर इसके बाद हम सेव में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ के नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टेप फर्स्ट है, ये 3 से 4 स्टेप में फाइनली होने वाला है। तो मैं यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी जानकारी मैंने इसमें मेंशन की है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है तो समझ लेना पहले कि एन ईमेल हैज सेंट योर गिवन ईमेल आईडी फॉर ईमेल अकाउंट। ये यहाँ पर ये है कि जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर दिया था तो उसमें क्या है कि आपको पिन गया होगा, और ईमेल आईडी जो वेरीफाई होगा है तो इसी से मेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ओके क्लिक कर देना होगा। ओके में क्लिक करोगे मेल आईडी में आपके मैसेज ऑलरेडी वहाँ पर चला गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेरे मेल आईडी में यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर मांगा जा सकता है आपसे कि पासवर्ड सेव करना चाहते हो, तो आपके ऊपर है। अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर सेव में क्लिक कर दोगे, अगर सेव नहीं करना चाहते हो तो नेवर में क्लिक कर दोगे। या यहाँ से अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो इसको मत करना, केवल इसको ऐसा करना है, यहाँ पर जो कट का चिन्ह बना है उसमें क्लिक कर देना तो ये कट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपने बता देता हूँ आपको लॉगिन के लिए सीधे आ चुका है ये, क्योंकि आपका मेल आईडी जो वेरिफिकेशन हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मेल आईडी से क्या करना है इसमें। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लॉगिन होने के लिए आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के मैं बता देता हूँ। ईमेल आईडी में हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कैसे क्या करना है इसमें। तो यहाँ पर हमने एक ईमेल आईडी डाल दिया और पासवर्ड जो वहाँ पर डाले थे तो वही पासवर्ड डालना है। और ये ईमेल आईडी अब वेरीफाई कर रहा है कि वही ईमेल आईडी है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पासवर्ड जो वहीं पर बनाया था आपने वो डालना है, और ईमेल आईडी यहाँ पर ले लिया ऑलरेडी। और आपको साइन इन यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि साइन इन कर लोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको सब कुछ हो जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर साइन इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम अगर लगता है तो यहाँ पर ये आपको क्या लिखा आ रहा है पहले इसको समझ लो। यहाँ पर ये क्या लिखा गया है पहले इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है कि योर ईमेल अकाउंट वेरिफिकेशन इज नॉट डन, प्लीज चेक गिवन ईमेल इनबॉक्स और जंक फोल्डर, वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। तो यहाँ हमने अभी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया है, तो आप देख सकते हो कि आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसको किया, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इसमें फंसने वाले हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ईमेल आईडी वेरीफाई करना कैसे है। तो मैंने इसको हटा दिया दोस्तों। अब ये आपको यहाँ पर जो मेल आया है मोबाइल नंबर में, तो पहले तो हम उसको चेक कर लेते हैं ताकि उसमें क्या है मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। तो हम चले जाते हैं मेल में सीधे आपके। तो मेल में हम आपको यहाँ पर जाके दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर प्लेस
ऐसा बता क्यों रहा है दोस्तों? तो आइए हम आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है प्रोसेस। तो आपको यहाँ पर मेल आईडी में आया क्या मेल, तो देख सकते हो CPC प्लेसमेंट अकाउंट वेरिफिकेशन एक्टिवेशन कोड में डायरेक्ट मैसेज आ चुका है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि अकाउंट जो डिटेल्स है, तो डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो या, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो किया जा रहा है तो ध्यान से देख लेना। जो ये आपको हाइपर लिंक दिख रहा होगा नीला नीला ब्लू कलर में, ये पूरा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो मैं इसमें ड्रिल करके चेक कर लेता हूँ कि इस प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों ये खुल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सर्वर की भी समस्या हो सकती है, साइट कभी कभी स्लो चलने सकती है, क्योंकि कोई भी साइट यहाँ पर हो सकती है। तो देखते यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप जैसे ही ये करोगे तो यहाँ पर ये लिखा क्या आ रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन ईमेल है, तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर लॉगिन के लिए डायरेक्ट यहीं से जा सकते हो मोल से। और इससे समझ में ये आता है कि आप जब वहाँ पर फॉर्म भर रहे होगे तो आपको मेल में दोबारा जैसे वो लॉगिन के लिए जाता है तो आपको मेल पहले चेक करना होगा, इसके बाद वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर से ही हम आप जो क्लिक हेयर टू लॉगिन है, यहाँ से हम पहले इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं पहले। आप देखना ये हमें डायरेक्ट लॉगिन में पहुँचा देगा। तो दोस्तों मैं लॉगिन में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर फिर से आप ईमेल आईडी डालना होगा। तो ईमेल आईडी कोई भी एक डाल सकते हो दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दी है। अब इसके बाद आपको पासवर्ड जो वहाँ पर डाला तो वही पासवर्ड डालना है। दूसरा पासवर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो वही पास जो भी आपने डाला था तो वो पासवर्ड डाल के यहाँ पर ट्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइन इन करना है, तो साइन इन के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। और साइन इन जैसे ही करोगे तो ये आगे की प्रोसेस कर देगा। तो मैं यहाँ पर साइन इन में क्लिक करके देख लेता हूँ कि आगे होता क्या है। अब धीरे धीरे ये थोड़ा प्रोसेस डाउन चल रहा है दोस्तों। तो मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ, डाउन अगर चलता है तो आपको उसमें बने रहना है साइड में, बाहर नहीं जाना है साइड से। क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, कभी कभी सर्वर के कारण भी हो सकता है, तो साइड थोड़ा धीमी चल रही थी। इसके लिए आपको समझ लेना हो कि रजिस्ट्रेशन जो बताया जा रहा है दोस्तों, प्लेसमेंट के लिए करवाया जा रहा है, यूनिक ट्रांसफ़र नंबर जो बताया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर शो कर रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो भी हमने डिटेल डाला था। तो यहाँ पर ये आ चुका है संतोष, ये पूरा डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। ये मेल आईडी यहाँ पर आ चुकी है, प्लस यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। और ये सब क्योंकि यहाँ पर अब देख सकते हो यहाँ पर जो फीस मांगी जा रही है 100 रुपये इन वर्ष 100 रुपये टाइम फीस दिया जा रहा है, वन टाइम फीस। तो आपको यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर फीस पेड करना होगा। और जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। और पेमेंट कैसे करना है तो पेमेंट भी दिखा देते हैं कैसे करना है इसमें। तो पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बताया जा रहा है दोस्तों, इसको पहले पढ़ लेना है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको इसमें कहा क्या जा रहा है। तो इसमें कहा ये जा रहा है दोस्तों कि आप जो है तो हैव यू नोटेड योर ट्रांजेक्शन नंबर आईडी बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन बैक बटन रिफ्रेश व्हाइल बैक पेमेंट। आप जब पेमेंट में जाओगे तो वहाँ पर करना क्या है कि आपको नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह ये सब, तो मान लीजिए उस समय आपको ना तो बैक का बटन दबाना है यानी मोबाइल में, और ना ही रिफ्रेश का, कुछ भी नहीं करना है उस समय। तो आप यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर ओके के जो बटन दिख रहा है तो आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। और आप इसके बाद यहाँ पर देख लेना ये नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुलने वाला है। तो मैं देख लेता हूँ इसमें आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि डायरेक्ट ये पेमेंट का मोड ही खुलने वाला है धीरे धीरे, और पेमेंट ही आपको करना पड़ेगा। 100 रुपये की फ़ीस केवल लिया जा रहा है। तो आप लोग अगर वास्तव में इंटरेस्टेड हैं तो फीस यहाँ पर आपको पेड करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन कैंपस किया जाएगा तो आप लोगों को फीस यहाँ पर एक बार पेड करना ही पड़ेगा। अतः और जो भी भाई ऐसे हैं जो फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, तो वो ऐसा करना कि डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी, पूरा डिटेल्स, हमें रिज्यूम भी सेंड कर देना, आधार कार्ड वगैरह। तो हमसे संपर्क करके आपको अगर कमेंट के माध्यम से, तो मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। आप फीस ज़रूर दे देना। तो मैं आपको जो है तो आपको आपका हम अपना खाता नंबर दे देंगे, तो आप उसमें डाल देना, मैं आपका फॉर्म आराम से भर दूंगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहेगा। यहाँ पर आपको ये बहुत से ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक एक ऑप्शन बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, प्लस आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड से ATM पिन से भी सुविधा है, इंटरनेट बैंकिंग से, QR से और UPI से भी पेमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि पेमेंट मोड क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया।
अब क्योंकि मुझे जो है तो पेमेंट करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या कि इसमें पेमेंट कर देना, और जैसे ही पेमेंट करोगे तो ये नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुल जाएगा दोस्तों। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। मैं इसे अभी कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी बैक जाऊँगा, और इसको जो है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, पेमेंट करने के बाद भी आप प्रिंट कर सकते हो, अभी भी इसको प्रिंट कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको बता दिया हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, ताकि उसमें जो भी है आपको समझ में आ जाए। तो जो भी भाई ऐसे हैं जो फॉर्म भरने में हिचकिचा रहे होंगे, और गलती हो सकती है क्योंकि 100 रुपये फीस भी चार्ज किया जा रहा है, तो आपको क्या है कि उसमें ध्यान से भरना है फॉर्म, या कमेंट के माध्यम से बोल देना, तो मैं आपको स्वयं फॉर्म में भर देने वाला हूँ। तो सेम प्रोसेस है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि पसंद आए होगी वीडियो। लास्ट में जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और आपका फाइनली फॉर्म जो है तो सबमिट हो जाएगा इस तरह के। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, फाइनली आगे का स्टेप जो है वो बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर जो आपको बता रहा था वो लॉगिन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे थोड़ा नेट प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो आपके में तुरंत आ जाएगा, और लॉगिन के यहाँ पर जो 3 ऑप्शन देख रहे हो, तो यहाँ से भी आप लॉगिन हो सकते हो। मान लीजिए ईमेल से लॉगिन नहीं हो रहा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, क्रोम से चलाते हो, तो ये 3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, चाहे वो एक्साइटिंग यूजर उसके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर पासवर्ड वगैरह बना लिया है, जो मैंने प्रोसेस अभी बता दिया स्टार्टिंग में। और न्यू यूजर तो ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ कि न्यू यूजर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। एड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो मैं यहाँ पर अब आपको एड क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपने जो ITI किया है, डिप्लोमा 12वीं पास 10वीं पास सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एड क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसके बाद करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ, और आपको ये फाइनली यहाँ पर लॉगिन करने के लिए वैसे भी बोल देगा। तो आप लोग ऐसा करना कि अगर आप लोगों को वहाँ से ईमेल से लॉगिन नहीं होता है तो चिंता मत करना, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर जो लिखा रहता है एड क्वालिफिकेशन, तो उसमें जाओगे तो ऑलरेडी लॉगिन के लिए मांगेगा। यहाँ पर ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। पहले तो बताते हैं ईमेल आईडी जैसे मैंने डालूंगा तो आगे बढ़ा देगा हमें। तो ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया दोस्तों। एक पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल देना है आपको। पासवर्ड वही डालना है जो पासवर्ड आपने वहाँ पर डाला था, और पासवर्ड वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड ये जो मैं डाल रहा हूँ उसको नहीं डालना है, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे आपको जो होना, तो साइन इन हो जाओगे। इससे जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं साइन इन में क्लिक कर देता हूँ पहले। तो देख सकते हो ये आगे खुल चुका है, और ये जो मांगा जा रहा है, तो ये मांगा ये जा रहा है यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट, ये जो बताया यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर बिफोर पेमेंट, ये ट्रांजेक्शन नंबर है। यहाँ पर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा दोस्तों। कम 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। फॉर्म नंबर बिफोर पेमेंट, तो फॉर्म नंबर यहाँ पर जो है तो 20,296 फॉर्म नंबर है। ये नेम जो है तो मेरा रोज मैंने यहाँ पर नाम एक डाल दिया है, और यहाँ पर सब कुछ डिटेल आपकी फिल आ जाने वाली है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपने डाला था वहाँ पर वो आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। तो आप लोग कोशिश ये करना कि वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डालना, तो सबसे पहले ईयर मांगा जा रहा है यहाँ पर, इसके बाद मंथ, इसके बाद दिन। तो आप लोग ऐसा ना करना। अगर आप लोगों ने भी कर दिया है तो ध्यान, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले 2 से 3 वीडियो देखना। यही 2 से 3 बार इसको देखो, क्योंकि थोड़ी सी गलती किसी से भी हो सकती है। तो हालांकि ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको सबसे पहले ईयर लिखना होगा, इसके बाद मंथ, इसके बाद दिन। और फॉर्मेट भी यहाँ पर ऐसा है 19/01/1997 इस तरह का है, क्योंकि मैंने ये कल ही डाल दिया था, इसलिए वो ऑलरेडी अपडेट ले लिया है। तो आपको अगर हो सकता है तो ऐसा मत करना। अगर हो गया धोखे से तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका सिलेक्शन जो नहीं रुकने वाला। तो इसके लिए मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना, ये सब कुछ ये आपका शो करने वाला है। जेंडर भी सिलेक्ट करने का, और फीस 100 रुपये के यहाँ पर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ओनली वन टाइम फ़ी, इसके बाद आपको फीस नहीं करना पड़ेगा। तो पेमेंट में ऑप्शन जाओगे तो पेमेंट के लिए बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बता देते हैं, कुछ मैसेज आ रहा है आपका, हैव यू नोटेड योर ट्रांजेक्शन नंबर ID बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन बैक बटन और रिफ्रेश वाइल बैक पेमेंट। तो आपको 100 रुपये जब पेमेंट करते समय ये सब नहीं करना है कि आपको उसको बैक दबाना है या रिफ्रेश, कुछ भी नहीं करना है। चाहे नेट धीमा चले या कुछ भी चले, पेमेंट आपको करते समय ये सब नहीं करना है। तो आपको मैं फाइनली यहाँ पर पासवर्ड सेव करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अगर चाहते हो तो सेव पासवर्ड कर सकते हो जो आपने अभी डाला होगा उस समय, या नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ, मुझे नहीं करना है तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ।
आप देख सकते हो जो पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पर बहुत से पेमेंट्स के ऑप्शन दिख रहे होंगे। यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो आप लोगों के पास अगर एटीएम है, एटीएम कार्ड से कर सकते हो। जैसे मैंने एटीएम कार्ड से करना चाहते हो तो एटीएम से कर सकते हो। अगर यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी चलाते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, आपको अभी डेबिट कार्ड से बता देते हैं कि डेबिट कार्ड से कैसे करना है। तो आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ भरना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। पहले तो कार्ड नंबर, यहाँ पर आपका जो एटीएम कार्ड होगा उसमें कार्ड नंबर लिखा रहता है, वो 10 अंकों से ज़्यादा जो दोस्तों वो जो आपको ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में रहता है उसको डालना है यहाँ पर। इसके बाद एक्सपायरेशन डेट डालना गया, मंथ और ईयर, और सीवीवी नंबर आपके पेटीएम के पीछे साइड बैक साइड में रहता है, वो 3 अंकों का रहेगा या 4 अंकों का, वो उसमें आपको डाल देना है। और आपका जो नाम है जिसके अकाउंट से आपको एटीएम बना है वो यहाँ पर मेंशन कर देना होगा, पूरा पूरा नाम। इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन का क्लिक कर देना होगा, तो आपका पेमेंट यहाँ पर फाइनली हो जाएगा। और जैसे पेमेंट करोगे तो आपका ये फाइनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे अभी क्योंकि ये फॉर्म नहीं बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं करूँगा। तो इसके बाद हम बैक कर देते हैं। इसके बाद तो ये दोस्तों मैं इसको बता रहा हूँ आपको प्रोसेस, प्रिंट कर देते हैं हम इसको। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन अगर हो रहा है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको। इसको क्या है, प्रिंट करके आप रख लो, इसके बाद ही जो आगे बढ़ना तो बढ़ना। तो इसको मैं प्रिंट करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है और मैं इसको प्रिंट कर लिया हूँ। तो आपको फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर देना होगा। और ये प्रिंट आपको एक बार पहले भी कर लेना जब फीस पेड करोगे, और एक बार उसके बाद भी कर लेना, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं अभी जाऊँगा बैक बटन में, ताकि आपको पेमेंट करने के बाद आपको जो है तो कैंपस सिलेक्शन में आप भाग ले सकते हो दोस्तों। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर सामने आ गया है, मैं यही प्रोसेस रहेगी। पेमेंट के बाद अगर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो। अगर क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर पा रहे हो तो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन जैसे आप पेमेंट करोगे दोस्तों तो आपको फाइनली वहाँ पर ये जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा हूँ आपको पहले, तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट का ऑप्शन जैसे आप कंप्लीट कर दोगे वहाँ पर पेमेंट 100 रुपये का फीस, तो यहाँ पर आपको जो 3 ऑप्शन ये दिख रहे हैं, चाहे वो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हो, एड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जैक्टिंग यूजर, तो आप लोगों को पेमेंट करने के बाद वहाँ से कुछ डिटेल्स मिलेगा, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एड क्वालिफिकेशन डिटेल्स में फिर से बैक आ जाओगे तो यहाँ पर आपका 10वीं से यानी जो क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप ITI किए हो, डिप्लोमा भी किए हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि ITI किए हो या डिप्लोमा किए तो केवल ITI डिप्लोमा का ही डालना है। 10वीं का, 12वीं का भी वहाँ पर डिटेल्स डालना है, और नॉर्मल रहता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं क्योंकि अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए आगे नहीं खुल रहा है। मान लीजिए अगर नहीं भी खुलता है तो आपका फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो आप टाइम से कॉल करके उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आप इनसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वहाँ पर बता दीजिएगा सर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन ऐसा ऐसा है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ क्लैरिफाई और भी अच्छी तरह से कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डेट, ये 3 ही स्टेप रहेंगे, और आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपके मेल में ही मैसेज आ जाएगा सब कुछ, और आपका फाइनली वहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा तो आगे स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आगे हमें अब क्या करना होगा, अधूरा फॉर्म है। तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आपसे जाके आपको देख सकते हो। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ, जो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर था। तो आप लोगों को जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसमें भी शो कर देता हूँ, अगर कहीं पर है तो कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर आगे शो तो नहीं हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर कहाँ से मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको कांटेक्ट नंबर ही आपको दिख रहा भी होगा, तो इससे भी कांटेक्ट कर सकते हो आपको करियर काउंसलिंग संबंधित। अगर इसमें से नहीं करना है ये, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे जानकारी, तो आपको कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके कॉल कर लेना कॉल के टाइम में। तो आराम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में भाई नहीं आया है तो आप जो भी भाई ऐसे होंगे तो रजिस्ट्रेशन हमको भेज देना, आपका जो भी डिटेल्स है व्हाट्सअप में कमेंट के माध्यम से पहले पूछ लीजिएगा,
व्हाट्सएप डिटेल्स भेज देना, और पेमेंट का भी तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके खुद आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बता दिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था ये, तो भर देना इस फॉर्म को। मिलते हैं फिर आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।